नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गर्वित सक्सेना और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बड़ा ही चिंताजनक विषय। जी हां, एक बीमारी जिसका नाम है स्क्रब टाइफस। ये काफ़ी ज़्यादा अपने यूपी वाले एरिया में फैल रही है। ये बीमारी क्या है, किस तरीके से हम लोगों के पास तक ये पहुंचती है, किस तरीके से ट्रांसमिट होकर ह्यूमंस को ये इफेक्ट करती है और इसकी वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने कई बार ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स अब तक देखे होंगे, आप लोगों ने न्यूज़ अगर पढ़ी होगी कहीं जाके आपको देखा होगा ऐसा आर्टिकल, जैसे कि न्यूज़ 18 की कटिंग है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टार्ट विद बाइट, ठीक है, स्टार्ट विद ब्लैक बाइट एंड्स इन डेथ। ठीक है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और काफी ज्यादा चिंताजनक ये विषय है और यूपी और असम के अंदर अब ये प्रोमिनेंटली पाया जा रहा है। तो प्रॉब्लम वाली बात है कि हमारे जिस एरिया में, वैसे तो किसी भी इंडिया के या फिर दुनिया के किसी भी कोने में फैले कोई भी बीमारी तो प्रॉब्लम होती है, पर हमारे जब आसपास कुछ फैलता है तो सबसे बड़ी बात है कि हमें उसके लिए सतर्क रहना पड़ता है। हमें उसके लिए एकदम आप पहले से आप प्रिकॉशन उसके लिए लेकर रखेंगे, ठीक है ना। तो हमें इसके बारे में प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, जैसे कि न्यूज़ 18 के आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ लोग की इसकी वजह से डेथ भी हो गई है, तो मतलब ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए बन सकती है, ठीक है ना। तो आगे जा देखेंगे हम यहाँ पर एक टाइम्स नाउ का आपको आर्टिकल दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिस्टीरियस फीवर लोगों को हो रहा है जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखो, नॉर्मल दिक्कत क्या होती है हमारे यूपी वगैरह के लोगों में या इंडिया के लोगों में, आदत क्या होती है कि हल्के फुल्के बुखार के लिए वो कभी भी ट्रीटमेंट नहीं लेते, कभी भी किसी फिजिशियन को कंसल्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हम थोड़ा सा अगर ये हम अपनी हैबिट्स को चेंज करें तो हमारे साथ काफी सारी दिक्कतें ये नहीं होंगी और हम मतलब डेथ वगैरह तक स्टेज नहीं पहुंचेगी। चलिए फिलहाल इसके बारे में जानते हैं आखिर ये बीमारी है क्या। इसका नाम है दोस्तों स्क्रब टाइफस। बीमारी का नाम क्या है? स्क्रब टाइफस इस बीमारी का नाम है, ठीक है। और ये आपकी एक जूनोटिक डिसीज है। मतलब क्या है, जू का मतलब समझते हैं कि भाई जो जानवर वगैरह कीट वगैरह होते हैं उनकी वजह से आपकी डिसीज ये फैलती है, ठीक है। और ये एक बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली डिसीज है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है क्या कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि ये जो डिसीज है ये किस तरीके का आपका इंफेक्शन है, तो इट इज अ बैक्टीरियल इंफेक्शन। ये बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली डिसीज है। अगर आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया का नाम क्या है तो इट इज द ओरेंचिया सुसुगामुशा, सुसुगामुशी, ठीक है, सुसुगामुशी एक नाम का ये बैक्टीरिया है। ओरेंटिया सुसुगामुशी नाम का ये बैक्टीरिया अगर ये आपको काट लेता है इस तरीके से, ठीक है, शिगर अगर आपको काट लेगा, ये शिगर होता है। देखो ये माइट होता है, एक तरीके क्या होता है, माइट होता है। माइट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल आप जनरल भाषा में इसको पिस्सू करके आप बोलते होंगे। और 0.2 से लेकर 0.4 सेंटीमीटर, मतलब बहुत छोटा इसका साइज होता है और आपकी स्किन में ये जाकर बाइट करता है, ठीक है ना। तो स्किन में जाकर ये बाइट करेगा, उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, ठीक है। तो 6 से 10 दिन का इसका क्या इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर क्या है, आपको देखिए फीवर आएगा, ठीक है। जनरली आप लोगों को क्या होगा कि आपको वीकनेस वहां पर होने लग जाएगी, आपको रैशेस आपकी बॉडी पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, हेडेक होगा आप लोग को। अब आप कहोगे सर ये सारे फीचर तो कहीं ना कहीं डेंगू से मिलते हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सारे फीचर आपको डेंगू से मिलते हुए देखेंगे आपको, ठीक है। तो जो डेंगू का आपको पता है कि जो बीमारी है तो उसी से मिलते जुलते इसके भी आपके कैसे हैं, मतलब जो सिम्टम्स हैं वैसे ही हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज करवाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत बुखार रहता है या फिर आपको रैशेस वगैरह देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी पर, तो डू कंसल्ट विद नियरेस्ट फिजिशियन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या होगा, देखो दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता जब ये काटता है, तो दर्द इकट्ठा नहीं होगा आपको कि आपको किसी ने काटा और दर्द हो गया, नहीं। लेकिन हल्के हल्के क्या होता है यहाँ पर कि वहां पर दाने जैसे बन जाते हैं, छाल जैसे वहां पर बन जाते हैं और काले कलर की वहां पर ब्लैक स्पॉट्स वहां पर डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना। जैसे जॉन्डिस वगैरह में आपकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जैसे कि इसमें जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी डिसीज आपकी यहाँ पर इसकी वजह से और भी ज्यादा फैल सकती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये बनता किस तरीके से, फैलता किस तरीके से, आपका ये क्या रोडेंट है, मतलब क्या रैट, ठीक है। तो ये रेड की वजह से क्या होता है, आपका बनता है रेड वगैरह के काटने से आपका बेसिकली बन सकता है, ठीक है। तो ये इसी का एक लार्वा की वजह से यहाँ पर एक निम्फ डेवलप होता है, उसकी वजह से आगे जाकर एडल्ट जो एग देते हैं तो उसके लार्वा के अंदर ये पाया जाता है और जब ये अल्टीमेटली जाकर इंसानों को बाइट करता है तब ये डिसीज हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय बन जाती है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जाकर यहाँ पर ह्यूमंस इस तरीके से एक्सीडेंटल होस्ट बन जाते हैं और ये फिर मतलब ये एक दूसरे से नहीं फैलती है, लेकिन क्या है, ये बैक्टीरिया जब काटता है तो मतलब ये आपको जब काटेगा तो बैक्टीरियल इंफेक्शन आपकी बॉडी में होगा जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब क्या ये सर पहली बार हो रहा है, क्या इसको पहली बार देखा गया है, तो जी नहीं, ये जापान में पहली बार देखा गया था 1899 में, ठीक है ना। और इसीलिए अगर आपको बैक्टीरिया का नाम अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो उसका नाम जो आपको दिखा ना ओरेंशिया सुसुगामुशी, तो ये नाम कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ बैक्टीरिया चाइना वाले साइड का ही लग रहा है, तो ये एक्चुअल में जापानीज ने ही नाम दिया था ये पूरा का पूरा ओरेंशिया सुसुगामुशी। तो ये जो आपका बैक्टीरिया है इसके बारे में पहली बार डिस्क्राइब किसने किया, जापान ने 1899 में इसको डिस्क्राइब किया गया था। पिछली साल इंडिया के वेस्ट बंगाल रीजन के अंदर भी ये डिसीज देखी गई थी, वहां पर काफी ज्यादा डेथ वगैरह इसकी वजह से हुई थी, वहां पर कुछ केसेस के सामने आए थे, ठीक है ना। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जैसे कि आपको पता है कि कोविड का होता है, फर्स्ट वेव का अलग था, सेकंड वेव का अलग था, तो इसका क्या होता है कि 10 से 12 दिन या फिर 6 से 21 दिन तक मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी कि अब जब आपको ये डिसीज हो गई है तो एक प्रॉपर टाइम के चलते इसका ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए, वरना प्रॉब्लम बन सकती है। किसी भी दवाई की, देखो किसी भी बीमारी की दिक्कत क्या होती है कि आप उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, आप घर पर घरेलू नुस्खों से इलाज करते रहते हैं,
वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसी कुछ डिसीज में आपको मतलब जैसे कि आपको रैशेस दिख रहे हैं, आपको हेडेक हो रहा है बुखार के साथ बहुत ज्यादा, तो आप उसके लिए आपके लिए चिंता का विषय है, तो आप इसे कंसल्ट करें। देखिए प्रिकॉशंस सेफ कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, तो प्रिवेंशंस लेनी है, प्रिकॉशंस लेनी है। सबसे पहली बात तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या भाई, आप साफ सफाई रखिए, है ना। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जानवर वो जो रैट वगैरह होते हैं या फिर जो आपको पिस्सू जैसा आपको दिखाया था मैंने, उसके काटने की वजह से होता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से भैया सफाई सफाई रखिए, क्लीन इंडिया हमको बनाना ही है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके घर में कोई पेट है, ठीक है, तो उसकी आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सफाई करें, ठीक है ना। ये पीटी वाला यूपी ट्रिपल एससी वाला पेट नहीं है, जानवर वाला पेट है ये, ठीक है ना। तो अगर आपके घर में पालतू जानवर है, आपके पास डॉगी, आपके पास कैट है, तो उसका प्रॉपर तरीके से, जैसे कि जो लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, किल्ली करके वगैरह होती है, तो वो सब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए जैसे कि वो किल्ली वगैरह क्या होती है, वो ये जानवरों का खून तो पी रही होती हैं, तो यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो आपको मैंने माइट दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, वो इंसानों का खून पी रहा होता है, ठीक है ना। तो सेम की सिचुएशन बनी हुई है। तो आपके पास अगर कोई पेट है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से आप मतलब डेली बेसिस पर साफ करिए, उसको अच्छे से साफ करिए, और उसको डीप में आप चेक भी करते रहे कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपके पास ट्रांसफर हो जाए डिसीज, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इट इज इजीली ट्रीटेबल। देखो चिंता का विषय तब तक नहीं होगा जब तक हम इजीली एक अच्छे टाइम से एक प्रॉपर टाइम रहते हुए हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें विद इनएक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही सस्ती एंटीबायोटिक्स आपको मिल जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप इजीली इसको यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। नाम क्या है, नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है इसका नाम, डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन नाम का एक ड्रग है जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। फेलियर ऑफ अर्ली डायग्नोसिस लिखा हुआ है कि अगर आप इसको समय रहते डायग्नोस नहीं कराते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरह आप इन सारी चीज़ों को अपने आसपास में आप शेयर करिए, जिससे कि सारे लोग इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहें। और बाकी आप सारे बच्चे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सिंपली आप अनअकैडमी के थ्रू करिए, क्योंकि आपको वहाँ पर बेस्ट एजुकेटर आप लोग को बेस्ट स्ट्रैटेजी और पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं। मैं आपको खुद अनअकैडमी पर यूपी के एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। तो आप आकर मेरे से भी सिंपली जुड़ सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर, तो सिंपली आपको अप्लाई करना है इस डिस्काउंट कोड को, जिसके माध्यम से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सभी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। जी हाँ, अनअकैडमी का कोई सा भी प्लान लें तो आप इसी कोड का इस्तेमाल करें, GS22। इस कोड के माध्यम से आपको अनअकैडमी के सारे प्लान पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ में आप लोग को, अगर आप यूपी का प्लान लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स और ज्योग्राफी के कोर्सेज चल रहे हैं, पीसीएस के लिए ज्योग्राफी चल रही है, और यूपीएसआई और लोअर पीसीएस के लिए आपकी मैथ्स चल रही है यहाँ पर अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा अगर आप इस कोड को लगाते हैं? सबसे पहली बात तो आपको मेरी गाइडेंस मिलने वाली है वहां पर, साथ में आप लोग को यहाँ पर 10% की डिस्काउंट मिलेगी, पैसा बचेगा। और यहाँ पर आपको अगर 2 साल का आप प्लान लेते हैं तो 3 महीने भी आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 1 साल के प्लान पर 2 महीने आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा अभी मिल रहे हैं अनअकैडमी पर, ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट से प्लान को लेकर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ने आ जाइए अनअकैडमी पर। और आपको कोई भी डाउट बनता है, कुछ भी आपको पूछना है, तो डू कमेंट, आप अपने कमेंट के माध्यम से बचाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर।